अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इद्रीस फलाही। हालिया दिनों में निकले जेके बोस से 10वीं जमात के नताइज, उनमें जिस तरीके से मैंने आपको रिहान शफ़ी के बारे में एक ख़बर नशर की थी, उसी तरीके से एक और ख़बर जिसके पीछे और एक पस मंज़र है, ये है उनका बच्चा जो बस स्टैंड डोडा में सब्ज़ी फरोश का काम करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और मेहनत करवाते हैं और जफाकशी की ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोशां रहते हैं। आपको बताऊं, नवीद इकबाल मेरे साथ हैं। नवीद इकबाल ने 10वीं जमात में 90% मार्क्स हासिल किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के तालिब इल्म है। पहले हम इनका ही नाम इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, ये खुद अपना तारुफ आपको दें, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, काफ़ी नंबरात आपने हासिल किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज के बच्चे जैसे उनको कुदरती तौर पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि आप लोग 90% जो है चीज़ कर लेते हो, जबकि हमारे वक्त में बच्चों को जो है सुविधाएँ हासिल नहीं होती थी, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो उसमें टॉपर्स भी जो है 350 400 तक ही रहते थे। लेकिन आजकल जो है मैक्सिमम बच्चे जो है 40 क्रॉस कर यानी 400 क्रॉस कर लेते हैं। उनमें से आप भी हो जिन्होंने 90% मार्क्स हासिल किए हैं, तो हम आपका ही नाम आपकी ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं। जी, मेरा नाम नवीद इकबाल है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इकबाल है। हम जो है शोड़ान डोडा ज़िला के एक गाँव में रहते हैं और हालिया हम जो है डोडा में ही रिहाइश पज़ीर हैं। मेरे वालिद साहब जो है वो रेहड़ी सब्ज़ी फ़रोशी का काम करते हैं बस स्टैंड डोडा में, और मेरा जो है मैं स्कूल शाहीन पब्लिक से बिलोंग करता हूँ कि मैं अभी मेरा जो है स्कूल जो है वो शाहीन पब्लिक से मैंने 10th क्लास जो है पास की है। देखिए नवीद, जिस तरह से बात की जाए अगर 10वीं जमात का और मार्क्स का, काफ़ी सारे बच्चे ये से भी होते हैं जिनको मार्क्स कम आए हैं, फिर भी आपको तो माशाल्लाह 450 या 90% मार्क्स आए हैं। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं, कितना प्रेशर रहता है इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए, क्या इन चीज़ों को सोसाइटी देखती है? देखिए, चाहे मार्क्स 500 हो या 450 हो या 250 हो, मार्क्स चाहे जितने भी हो उसके पीछे मेहनत लगती है। चाहे मार्क्स किसी के कम ही आए हों, लेकिन उसकी जो है उतनी ही स्किल्स होंगी, उसको उतना ही सपोर्ट मिला होगा सोसाइटी से, उसके घर वालों से, तब जाके जो है उसके मार्क्स कम आए हैं। या अगर किसी के 500 मार्क्स हैं तो उसको उसी हिसाब का सपोर्ट मिला होगा उसके सोसाइटी से, स्कूल से, तब जाके जो है उसके मार्क्स उतने आए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है अपने वालिद साहब से, स्कूल से। बचपन ही से जो है हमारा प्राइमरी स्कूल लिटिल एंजल्स रहा है। मैं और रिहान शफ़ी वानी हम जो है चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं बचपन से ही, हमारे स्कूल्स भी सेम हैं। तो हमने जो है बचपन से ही एक ही एनवायरनमेंट में जो है पढ़ा है। प्राइमरी स्कूल में हमने 7th तक पढ़ा, उसके बाद जो है 8th में हम शाहीन पब्लिक में एंटर किया हमने। तो वहाँ जो है हमने जाकर नया ही एक एनवायरनमेंट जो देखा, जहाँ की बहुत ज़्यादा पहले से ही बच्चे बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, कि जिनके साथ हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। फिर जो है हमने भी कोशिश की कि हम भी इन बच्चों की तरह बन सकें, और आज इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमने वो कामयाबी हासिल की है। और ये जो है कि मार्क्स की बात करें तो मार्क्स पे कोई भी आज डिपेंड नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, लेकिन नॉलेज नॉलेज की बात करें, नॉलेज किसी किसी के पास ही होता है। मार्क्स कभी डिपेंड ही नहीं करते हैं किसी बच्चे के, चाहे उसके मार्क्स 490 हो, 450 हो, 200 हो। हम 200 वाले बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी में फ़ेल हो गया। अगर ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई ही कर सकता है, क्या पता उसके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जो 490 वाले में नहीं हो, 500 वाले में नहीं हो, लेकिन 200 वाले में कुछ ऐसा टैलेंट होगा जो उसमें नहीं है। और जहाँ तक बात करें पढ़ाई की, ये हर किसी के नसीब में नहीं होती है। किसी के पीछे ये जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के लिए जो है ये कोई दिल नहीं लगाता है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा।
लेकिन जो बच्चा पढ़ाई करके जो है 500 या 490 चाहे जितने भी मार्क्स लेता है, उसके पीछे उसकी पूरी मेहनत होती है और बचपन से ही उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता है कि जिसकी वजह से फिर वो आगे जाके जो है ऐसे मार्क्स हासिल करता है। देखिए नवेद, आपने एक बात की कि फाइनेंशियल सपोर्ट, और चूंकि आपके वालिद साहब जो है बस स्टैंड में काम करते हैं, तो किस तरीके के हालात बने और फिर किस तरह से आपने जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, फिर ट्यूशन्स वगैरह की होंगी आपने 10th वगैरह में कुछ? देखिए, पहले से ही जो हमें मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, क्योंकि हम जो है अभी मेरी फैमिली में से तो मतलब मैं ही हूँ ऐसा स्टूडेंट या ऐसा बच्चा अपनी पूरी फैमिली में जिसने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो, और प्राइवेट स्कूल में वो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में टाउन में मैंने पढ़ा है। बाकी मेरे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनने अभी तक सब ने जो है गाँव में ही पढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो मैं जो है सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का, जिसने हमें इस काबिल नवाज़ा कि हम यहाँ पर डोडा टाउन में पढ़ सकें प्राइवेट स्कूल्स में। और उसके बाद मेरे वालिद साहब का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। उनने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि उनने अपनी जितनी भी मतलब नीड्स थी या उनकी जो ख्वाहिशात थी उनको दबोच कर मुझे जो है आगे मेरी सपोर्ट की कि ये कुछ करे, तो उनके लिए उसी में खुशी है। और मैं भी जो है कोशिश करता हूँ कि उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर सकूँ। इंशाल्लाह अभी कोशिश जारी है, आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी। देखिए नवीद, पहला स्टेप था आपका 10वीं जमात का। आज तक आपने क्या चीज़ें ग्रैब की हैं, क्या तजुर्बात हासिल किए, और क्या लगता है आपको आप ज़िंदगी में किस चीज़ की तरफ बढ़ सकते हो और उस चीज़ को अचीव कर सकते हो? देखिए, मेरा जो है बचपन से ही जो है इंटरेस्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है, और मुझे जो लगता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैंने जो है मेरा एम ही एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज का है, और जिसके लिए मैंने पहले से ही माइंडसेट रखा हुआ है कि 11th से ही आर्ट्स को जो है मैं आगे चलाऊँगा। आगे ग्रेजुएशन एमए करके जो है इंशाल्लाह सिविल सर्विसेज की तरफ मैं रुख करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वहाँ पर भी कामयाबी दे, तो वो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। देखिए नवीद, अगर बात करें, काफ़ी सारा दबाव रहता है जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर बात करें आजकल, सबसे ज़्यादा लॉस अगर देखें तो यही हाई स्कूल तक के बच्चों का, यानी कि प्राइमरी और नीचे किंडरगार्टन से लेकर के अगर हम बात करें 10वीं जमात तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन उन तमाम चीज़ों में अगर लगेगा आपको कि कितना लॉस हुआ है और किस तरह से आप उस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो, और मतलब लगता है आपको कि लॉस हुआ या नहीं, क्या लगता है? देखिए, फ़िलहाल एंडिंग 2019 से जो है कोविड-19 शुरू हुआ, जिसकी वजह से पूरी मतलब स्टेट क्या पूरे जो है हमारे इंडिया में जो है लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से पूरे नेशन में हमारे कहीं पे भी जो है ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन खुला नहीं था कि जहाँ पर बच्चे पढ़ सकें या कुछ भी। तो वैसे हम जो है एक छोटे से टाउन में रहते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वगैरह ये लॉकडाउन वगैरह लगा था। तो जिसके बाद हमने जो है हमारे ये जो है स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ऑनलाइन क्लासेस आई, जिसकी जिसकी वजह से हमने जो है वो अपना प्रेशर जो है ओवरकम किया, और जो है हमने वो सिलेबस जो है वो हमने ओवरकम किया। हमारे व्यूवर्स हैं नवीद, अगर हम इनको आपके ज़रिए से कुछ पैगाम देना चाहें तो आप क्या पैगाम देना चाहोगे? जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है, क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, मेरा यही पैगाम है कि किसी को भी जो है जज उसके मार्क्स या उसके बिहेवियर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो है टैलेंट ही कुछ और हो सकता है। क्योंकि हर कोई बच्चा तो अब ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बनेगा। तो हमें जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने टैलेंट को पहचानना होगा उनको। उसके बाद पेरेंट्स वो जो है चाहे उनके बच्चे को 250 मार्क्स आए या 500 आए, उनको जो है अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सपोर्ट से ही जो है बच्चा आगे बढ़ता है। और वालदेन का साथ जब बच्चे के साथ होता है, चाहे वो 250 मार्क्स ही ले, लेकिन फिर भी जो है वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाता है कि जिसकी उम्मीद कोई नहीं रखता है। जिसकी मिसाल थॉमस अल्वा एडिसन को भी रखा जा सकता है, कि जिनको स्कूल से तो टीचर्स ने कहा था कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन
आखिर में उनने एक ऐसी ऐजाद की कि जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो मेरी जो है आपके चैनल के ज़रिए से मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स पर जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, वो जितना गेन कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि जितना बच्चे गेन कर रहे हैं उनको जो है उतने में ही राज़ी हो जाना चाहिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे और ज़्यादा मेहनत करके अच्छे अच्छे नंबरात हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नवीद बात कर रहे थे। नवीद ने 10वीं जमात को पास कर लिया है। आप लोगों को मैंने जो 2 इंटरव्यूज़ दिखाए, काफ़ी अनमोल और काफ़ी बेमिसाल इंटरव्यूज़ हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे सजेशंस पेश किए हैं, रिहान शफ़ी ने भी और नवीद इकबाल ने भी, कि जिससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके वालिदैन को और हमारी सोसाइटी को समझने के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। और इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।